नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और फैशनेबल मलबूसात के लिए सिटी फैशन मेंस वेयर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर। लाइफस्टाइल मेंस वेयर, राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस शॉपिंग, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। जरूर तशरीफ लाए। माह रमजान मुबारक का खुसूसी स्टॉक। हमारी मेंस वेयर पर नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और आपको सूट करने वाले जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउजर, शूज के अलावा सूट्स और जुमला मेंस वेयर अंडरगारमेंट्स इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब है। क्वालिटी और डिजाइन ऐसे जो आपको जाजिब नजर बनाते। बदलते फैशन के लिए हमारी मेंस वेयर गारमेंट से जुड़े। शादी ब्याह दिगर तकारीब के लिए शानदार कलेक्शन। माह रमजान मुबारक का खुसूसी कलेक्शन भी हमारे यहाँ, तो जरूर तशरीफ लाए। सिटी फैशन, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर। लाइफस्टाइल राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस वेयर, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। सेल नंबर 9010456631 और 9948889980। फैशन की दुनिया के भरोसेमंद नाम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी छत पर सोने से मना फरमाया जिसका पर्दा ना हो। आगाज से खबरें जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। नौ नामजद रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी की एमएलसी के कविता से मुलाकात और अवाम कविता के साथ हक की जीत होगी। एमएलसी के कविता ने मुसलमानों को पेश की रमजान मुबारक की मुबारकबाद। ईद उल त्योहार आपसी इत्तेहाद और भाईचारगी के साथ मनाए, अमन अमान बरकरार रखे, एसीपी किरण कुमार। तेलुगु साले नौ उगादी त्योहार का जोश व अकीदत के साथ एहतमाम। रिवायती अंदाज में मनाया गया उगादी त्योहार, बाजारों में अवाम का जमे हफीज। साल सादिक शख्स ने कर्जों से दिल बर्दाश्त होकर ट्रेन की जद में आकर की खुदकशी। मामला एडपल्ली का। अब खबरें तफसील से। नौ नामजद रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी की एमएलसी के कविता से मुलाकात और कहा कि हम आपके साथ हैं, हक की जीत होगी। इस मौके पर एमएलसी की कविता ने मुसलमानों को पेश की रमजान मुबारक की मुबारकबाद। नौ नामजद तेलंगाना अखिलती कमीशन जनाब तारिक अंसारी ने मोहतरमा के कविता एमएलसी व कायद बीआरएस की दहलीज से वापसी पर मुलाकात की और कहा कि तमाम अहले तेलंगाना आपके साथ हैं। तमाम बुजुर्गान दीन के आस्थानों और अक़लीतों की जानिब से आपके हक में दुआ की गई है। जबकि मोहतरमा के कविता खातून तेलंगाना दिल्ली में ईडी के सवाल जवाब का दिलेरी से सामना करके वापस हुई है। जनाब तारिक अंसारी ने मोहतरमा के कविता और मुहिब्बान तेलंगाना को उगादी की मुबारकबाद पेश की और के कविता ने तारिक अंसारी से कहा कि आप चेयरमैन अखिलती कमीशन का जायजा लेने के बाद अखिलतियों के मसाइल पर काम करें
और बीआरएस की तरफ से न सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान की सतह पर काम होगा। जनाब तारिक अंसारी ने मोहतरमा के कविता से कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर इनके अफराद खानदान का तेलंगाना पर एहसान है। वो अक़लियतों के मसाइल के लिए काम कर रहे हैं और तेलंगाना को एक मिसाली रियासत बनाया है। इस मौके पर मोहतरमा की कविता ने तमाम अहले इस्लाम को मुक़द्दस माह रमजान की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। माह रमजान मुबारक का चांद नजर नहीं आया। रॉयत हिलाल कमेटी की तस्दीक 24 मार्च बरोज जुम्मा पहला रोजा होगा इंशाअल्लाह। रमजान मुबारक का चांद नजर नहीं आया। 24 मार्च को पहला रोजा रखा जाएगा। मुल्क के किसी भी मकाम से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई, जिसकी इत्तला हलाक कमेटियों को दी गई। हिंदुस्तान में रमजान मुबारक का चांद नजर नहीं आया, जिसके बाद जुमा यानी 24 मार्च को यकूम रमजान मुबारक होने का ऐलान किया। मुल्क भर में जुमा को पहला रोजा रखा जाएगा, जबकि 23 मार्च को 30 शाबरुल मौसम होगी। ईदो त्योहार आपसी इत्तेहाद और भाईचारगी के साथ मनाए। अमन अमान बरकरार रखने की जिम्मेदारी हर शहरी पर आए। सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान न दे। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने और अमन को मुकद्दर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एसीपी किरण कुमार का बयान। पुलिस कमिश्नर मिस्टर के आर नागराजू की हिदायत पर निजामाबाद में मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं के साथ रमजान की आमद और आने वाले दिनों में हनुमान जयंती के मौके पर अमन कमेटी की मीटिंग मुनाकिद हुई। इस मौके पर निजामाबाद एसीपी मिस्टर एम किरण कुमार ने कहा कि तमाम जातों को चाहिए कि वो मजहबी त्योहार पुरअमन और खुशी के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि मजहबी हम आहंगी के हवाले से सबको ताउन करना चाहिए। कहा कि तरक्की तभी होगी जब अमनो अमान कंट्रोल में होगा। उन्होंने कहा कि अगर सोशल मीडिया पर फिरका वाराना तसादुम से मुहर्रिक कोई खबर है तो उस पर यकीन ना करें। इस मौके पर निजामाबाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर किरण कुमार, डिप्टी मेयर मिस्टर इदरीस खान, MIM जिला सदर मिस्टर शकील फासिल, TRS अक़लियती जिला सदर नवीद इकबाल, TRS वो MIM कॉर्पोरेटर्स व दीगर मौजूद थे और वन टाउन SHO मिस्टर विजय बाबू, साउथ रूरल सर्कल इंस्पेक्टर मिस्टर जे नरेश, सर्कल इंस्पेक्टर मिस्टर वेंकट रायना और 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वो दही SHO भी मौजूद थे। प्रेयर में बिजी रह के अपना अपना ड्यूटी में बिजी रह के एसीपी सर और डिप्टी मेयर साहब, सदर साहब और कारपोरेटर्स और रिस्पेक्टेड मस्जिद कमेटी मेंबर्स एंड यूथ स्पेशली सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना लायक साहब आए, हाफिज लायक साहब आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मीटिंग और रमजान होने तक और एक 2-3 मीटिंग लगाएंगे और हिंदू भाइयों से मिलके लगाएंगे। आपको जो है हमारा से हेल्प, हम सब कुछ करते, हमारे को आपसे एक चाहिए। अगर कुछ भी नहीं होता और कोई बच्चे कुछ लड़िए तो हम उसको कंट्रोल करने लेके आपसे मदद चाहिए हमारे खाली। आप भी बच्चों के साथ बोल के बच्चों के साथ नहीं रहना, हमारे साथ रह के वो सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए आपसे मदद चाहिए। जो अपना निजामाबाद में IT कंपनीज आ रहे, जो बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल्स आए, अगर हैदराबाद में है तो शॉपिंग मॉल तेलंगाना में किधर भी नहीं है। वो मुग्धा, ये सोने का शॉप्स, वो मलबार, ये सब कुछ आ गया। वो कई को आ गया जो निजामाबाद में पीसफुल है इसलिए आ गया। और कोई लड़ाई हुई हिंदू मुंदू इम्बैलेंस है बोले तो क्या करते, उन लोग बाहर चले जाते। एक शॉप में कम से कम 50-60 आदमी को नौकरी दे दे। तो इसलिए पीसफुल निजामाबाद के लिए अपने भाई जैसा हमारे पीछे रह के पीसफुल निजामाबाद के लिए आपका मदद चाहिए। ये तमाम ही रोजा रहते हुए अपने आप को कंट्रोल करें, अपने ईगो को कंट्रोल करें और साथ ही साथ ये जो रमज़ान के रोज़ों में 4 बजे से और 7 बजे तक ये हमारा बहुत आजमाइश का टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पे आदमी को नेचुरली गुस्सा आता और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये 4 और 7 के दरमियान हुसन हमारे जो हुसन आजम रोड से लेके जो उधर का हिस्सा है मगरबी वेस्टर्न निजामाबाद, वहाँ पर पुलिस की हुसन ट्रैफिक की कांस्टेबलों की सब ज़रूरत पड़ती है। और 4 बजे के बाद लोग खरीदो फरोख्त को निकलते हैं और उसके लिए ट्रैफिक के मसाइल हुसन किला रोड पर 2-3 चौरास्ते ऐसे हैं, वहाँ पर कांस्टेबल को 4 से 7 बजे तक ठहराना लाजमी ज़रूरी है, इसलिए कि ट्रैफिक
को मूव करने के लिए बहुत आसानी होती है। हैवी ट्रक के लिए निजामाबाद का एक बहुत बड़ा मसला अभी भी है। उसके लिए मैं आप तमाम से हुसन जो हैवी ट्रक्स जो आते हैं व्हीकल गुड्स पे उसके अरसापल्ली से थोड़ी तकलीफ होगी, अरसापल्ली से डाइवर्ट करें। बसों वगैरह के लिए यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बस पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस ये बस स्टैंड हमारा बस स्टैंड भी लोगों को अप ड्रॉप करने के लिए भी जरूरी है, तो बसेस के लिए तो ठीक है, लेकिन हैवी ट्रक्स को सारा दिन सारा रमजान तमाम आप अगर उधर डाइवर्ट करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। कॉन्स्टेबल्स को आप हमारे पास आदमी कम है बोलकर नहीं, कॉन्स्टेबल को मुतय्यन कीजिए। हुसन गोदन रोड से लेकर और किला रोड ये दोनों पे हुसन 4 बजे से 7 बजे तक हमारे तरावी का टाइम जो होता है 8 बजे से 10-11 बजे तक नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। उसमें ये सायरन जो बजता है तो क्योंकि लोग वो कुरान जो पढ़ते हैं उसको सुनने की कोशिश करते हैं, अपना ध्यान देने की कोशिश करते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब होने का चांसेस है। तो थोड़ा सा वो सायरन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। दुकानें खुली रखने के लिए जनरल दुकानें खुली रखने के दिए गया तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि लोग ठंडे में और आसानी से रमजान के रोजे और तरावी वगैरह पढ़ के भी परचेस करते हैं। तो सर बाहर से जो लोग आते हैं खुद में बोलते हैं अच्छा पॉइंट बोले कि बहुत सारे लोग भीड़ भाड़ में चोरी कर लेते हैं। इंसान है, किसी को चेहरे से तो नहीं पहचान सकते, तो उस एरिया के सीसी कैमरेज वगैरह का आप थोड़ा सा अगर रिपेयर मेंटेनेंस है तो भी वो कराएंगे तो भी बेहतर होगा। हनुमान जयंती का जो मामला है उस दिन के लिए 1 दिन का ही मामला है हमारे इंशाल्लाह। आपको जैसा कि दूसरा आजम रोड को हम पूरा क्लोज हमारे कारोबार वगैरह क्लोज कर लेंगे, आगे बढ़े थे इंशाल्लाह वो भी निकल जाएगा। तेलंगाना की अवाम की बेहतर सेहत के लिए सीएम केसीआर की जानिब से खुसूसी सीएमआरएफ स्कीम लाखों अवाम मुस्तफिद, ताकि गरीब अवाम भी कॉर्पोरेट दवाखानों में पूरी सहूलत के साथ अपना इलाज करवा सके। रेंजल सरपंच रमेश कुमार का बयान। रेंजल मंडल मुस्तफर ग्राम पंचायत ऑफिस में सीएमआरएफ चेकों की तकसीम अमल में लाएगी। मुकामी सरपंच रमेश कुमार, वार्ड मेंबर्स बीआरएस कायदीन के हमरा 4 अफराद को 2,90,000 रुपयों की लागत की सीएमआरएफ चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर सरपंच रमेश ने बात करते हुए बताया कि सीएम रिलीफ फंड्स के जरिए आनंद कुमार को 60,000, बी आडेली को 10,000 रुपये और रजिया सोफी को 26,000 रुपये की तकसीम अमल में लाएगी। इसके अलावा भानु प्रसाद नामी शख्स की सेहत नासाज पाए जाने पर बुधन एमएलए शकील आमिर ने फौरन सीएमआरएफ के जरिए 2 लाख रुपए की एलओसी के जरिए फंड्स की मंजूरी दिलवाई। सीएमआरएफ फंड्स के जरिए गरीब बीमार अफराद के लिए कॉर्पोरेट दवाखानों में इलाज के लिए फौरी मंजूरी दी जा रही, ताकि गरीब अफराद भी कॉर्पोरेट तर्ज की सहूलत के साथ अपना इलाज करवा सके। इस मौके पर मुस्तकीन ने एमएलए शकील आमिर, एमएलसी के कविता, सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस कायदीन रफीउद्दीन, टी अंजय्या, ए नारायण, साया गौड़, प्रभाकर, वार्ड मेंबर्स भी मौजूद थे। పేద ప్రజల కోసం ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులను మా రెంజల్ గ్రామంలో ముగ్గురికి రావడం జరిగింది। వారిలో ఒకరు జి ఆనంద్ గారికి 60,000 రూపాయలు, అలాగే బి అడెల్లి వైఫ్ ఆఫ్ గంగారాం గారికి 10,000 రూపాయలు, నేహా బేగం వైఫ్ ఆఫ్ సోఫీ గారికి 26,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది। అలాగే నిన్న భవానీ ప్రసాద్ గారికి హెల్త్గా అర్జెంట్ అవసరం ఉండడంతో सीएमआरएफ एलओसी 2 లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది। सालेनो उगादी त्यौहार को अवाम सुकून, सेहतमंदी व खुशियों से भरी जिंदगी के साथ मनाए। उगादी के शरबत में बीमारियों को दूर करने की खुसूसियत पाई जाती है। हर फर्द इस शरबत का जरूर इस्तेमाल करे। इस मौके पर साबिका मार्केट कमेटी चेयरमैन जी विनय कुमार ने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 8 सालों से यहाँ उगादी त्यौहार के दिन उगादी शरबत की तकसीम अमल में लाई जाती है। इस शरबत में तमाम जड़ी बूटियों की ताकत मिली हुई होती, जिससे जिस्म की बीमारियां दूर करने में मदद मिलती है। हर फर्द इस शरबत को जरूर पिए। इस नए साल में हर फर्द को सेहतमंदी, खुशियों से भरी जिंदगी मिलने की इन्होंने तमन्ना की। ఈ రోజు నూతన సంవత్సరం ఉగాది సందర్భంగా యువర్స్ లైఫ్ ఫౌండేషన్ సభ్యులైనటువంటి అధ్యక్షులు మన సచిన్ గారు, మరి అదేవిధంగా వేద్ గారు, రవి గారు, సాయి కృష్ణ గారు, పింటు గారు, మరి
బాన్స్వాడ పట్టణంలో గత 8 సంవత్సరాల నుండి అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ దగ్గర మరి నూతన సంవత్సరం ఏ విధంగా అయితే జరుపుకోవాలనో ఆ విధంగా మరి పచ్చడిని తయారు చేసి ఇక్కడ 100 మందికి పచ్చడ వితరణ కార్యక్రమం చేపట్టిండ్రు। ఇది గత 8 సంవత్సరాల నుండి జరుగుతున్నటువంటి మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమం। हिंदू संस्कृति के मुताबिक गौ रक्षा किया जाना काबिले सताइश। गौ की हिफाजत हर फर्द की जिम्मेदारी है। एडपल्ली एमपीपी श्रीनिवास का बयान। एडपल्ली मंडल के एआरपी कैंप गांव के राम मंदिर के बाजू गौशाले की सीसी प्लेटफॉर्म मवेशियों के पीने के पानी की कुंडी की तामीर के लिए मुकामी सरपंच अलिखिया महेश गौड़ ने एमपीपी श्रीनिवास के हमरा संगे बुनियाद डाला। इस मौके पर एमपीपी श्रीनिवास ने बात करते हुए बताया कि मंडल परिषद फंड्स के जरिए गौशाले की तरक्की के लिए 3 लाख की मंजूरी अमल में आई। इस फंड्स के जरिए गौशाले की शेड में सीसी प्लेटफॉर्म और पीने के पानी की टांकी की तामीर अमल में लाई जाएगी। यहाँ के नौजवान गौशाला कमेटी की दाग बैल डालते हुए गांव की हिफाजत किए जाना बड़ी खुशी की बात है। गांव की पूजा से दिल को तसल्ली मिलती है। नौजवान आगे आते हुए ऐसे अच्छे प्रोग्राम अंजाम देना बहुत काबिल बात है। इस प्रोग्राम में मुकामी सेक्रेटरी रमेश, गौशाला कमेटी मेंबरान दीगर भी मौजूद थे। పరిషత్ నిధుల నుండి 3 లక్షల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది। దానికి ఈరోజు భూమి పూజ చేసుకున్నాం। గోశాలలో కింద సీసీ మళ్ళీ వాలిసు పశువులకు కావలసిన సౌకర్యాల కోసం ఈ నిర్మాణం చేపట్టడం జరిగింది। దానికి ఈరోజు సర్పంచ్ గారితో గ్రామ పెద్దలతో అందరితో కలిసి ఈరోజు భూమి పూజ చేసుకోవడం జరిగింది। గోశాల ఏఆర్పి క్యాంప్ గ్రామంలో ఉండడం ఎంతో అద్భుతం। భారతదేశ సంస్కృతి ఆవుని గోవుని పూజించడం, ప్రేమించడం, గోవు ఇచ్చినటువంటి అమృతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయి కానీ సమాజానికి। మన భారతదేశంలో భూలోకంలో ఉన్నటువంటి ముక్కోటి नाज़रीन एक नजर वक्फे की ओर। कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड 3rd फ्लोर 303 सनता एक्सटेसी कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स हिमायत नगर हैदराबाद 4842279333 7842250555 निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। एडोग्रो ओवरसीज यूके बेस्ड कंसल्टेंसी और जॉब असिस्टेंस। क्या आप बैरून मुमालिक में तालीम के ख्वाहिशमंद हैं? फिक्रमंद न हो, हम रहनुमाई करेंगे जो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आपके लिए सुनहरी मौका। एडोग्रो की खिदमत आपके लिए। बैरून मुमालिक में तालीम के लिए हमारी रहनुमाई वो खिदमत से इस्तेफादा करें। यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की सहूलत, आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए मुफीद कोर्सेज में दाखिले की सहूलत, हमारे फराहम करदा वीजा की हर हाल में कामयाबी की जमानत, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटीज में दाखिले, मुफ्त रहनुमाई, माहिरीन की निगरानी में वीजा की फराहमी, रोशन मुस्तकबिल के लिए एडोग्रो की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। एडोग्रो ओवरसीज कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड 3rd फ्लोर 303 सनता एक्सटेसी कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स हिमायत नगर हैदराबाद। सेल नंबर 7842279333 और 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं।
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए, वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियार निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी। 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपए में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। मबाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। मोसरा ZPTC जी विजय भास्कर रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर BRS पार्टी कायदीन ने बड़ी जोशो खरोश से केक काटते हुए जश्न मनाया और ZPTC को और तरक्की की दुआएं दी। मूसरा के लक्ष्मी वेंकटेश्वरम मंदिर में मुकामी ZPTC जी विजय भास्कर रेड्डी ने अपने जन्मदिन के मौके पर खुसूसी पूजा करते हुए अपने हामियों के हमरा केक काटा। इस मौके पर BRS कायदीन ने इन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर विजय भास्कर रेड्डी के वालिदैन ने खुशी का इजहार करते हुए अपने लखते जिगर के हक में दुआएं की। इस प्रोग्राम में BRS मंडल पार्टी सदर हनुमंत रेड्डी, मंडल युद्ध सदर P हरीश, गोवुर सरपंच नरेंद्र रेड्डी, मुकामी पार्टी सदर गोपी रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, श्रीकांत, किशोर दीगर भी मौजूद थे। कुरनापल्ली गांव के एक शख्स की जानिब से गर्मा के पेश नजर राहगीरों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम। एड़पल्ली मंडल के कुरनापल्ली गांव में जगन नामी शख्स इंसानियत के नाते राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए हर साल गर्मा की शुरुआत और उगादी तेलुगु नए साल के मौके पर सदगुरु सेवा की क़ियादत में आप दोस्ताना ठंडे पानी का इंतजाम करता है। आज इस प्रोग्राम की शुरुआत का ख्याल करते हुए उगादी मशरूम को पिलाते हुए 27 का हकदार बना। गांव में 200 लीटर उगादी शरबत को गुज़िश्ता 11 साल से वो गांव भर में तकसीम कर रहा। इस मौके पर गांव वालों ने बात करते हुए बताया कि गर्मा में ठंडा पीने का पानी पिलाने की सोच जगन के जहन में आना और वो फौरी तौर पर ठंडे पानी का क़याम अमल में लाना काबिल सताइश है। इसी तरह जगन और कई खिदमत खल्क कामों को अपनाने की ख्वाहिश की। बताया गया कि गांव के दीगर अफराद भी जगन की तरह खिदमत खल्क के लिए आगे आने की ख्वाहिश की गई। పాడి పంటలు ఆయురారోగ్యం చల్లగా ఉండాలని ఆ పరమాత్మని వేడుకం జరుగుతున్నది। మరి ఇక్కడ ఈరోజు ఉగాది పండగ నూతన సందర్భంగా ఉగాది పచ్చడి అనేది చెప్పేసి ఈరోజు పంచడం జరుగుతున్నది। దాదాపుగా 10-11 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఉగాది పచ్చడి ఇదే రోజు నూతన సంవత్సరం రోజు చాలు చేసి మరి తెల్ల నుంచి చలివేంద్రము ఇక్కడ కంటిన్యూగా 2 నెలలు చలివేంద్రం అనేది ఉంటుంది ఇక్కడనే। तेलुगु सालिनो उगादी के मौके पर बाजारों में अवाम का जमे गफीर। उगादी त्योहार तेलुगु का नया साल, जिसमें दरख्तों पर नया फूल आना शुरू होता है। पतझड़ के साथ झाड़ पर नए कॉम्पले उगाती है और इस तेलुगु नए साल पर अवाम में एक नई खुशियां जागने लगती है। उगादी त्योहार के दिन इमली, कच्चे आम, नीम, गुड़, नमक, मिर्च के साथ तैयार किया गया खुसूसी शरबत पिलाया जाता है, जिसमें बीमारियों को रोकने की सलाहियत पाई जाती है, जो मजे के एतबार से खटमिट पाया जाता है। कहा जाता है कि इस शरबत के पीने से इंसान जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहता है। आज सुबह ही से अवाम में नए साल की खुशी पाई गई। बाजारों में नीम के फूल, आम के पत्तियों की खरीदी के लिए भीड़ पाई गई। घर के तमाम अफराद को मंदिरों की जानिब जाते हुए देखा गया। अवाम ने मंदिरों में पुजारियों के जरिए इस साल के मुस्तकबिल के हालात की जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही थी। జిల్లా ప్రజలకు శోభానామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు। ఉగాది సంవత్సరం ఎందుకు కొత్త సంవత్సరంగా జరుపుకుంటామంటే షడ్రుచులు అన్ని తీపి చేదు అన్ని రుచులు కలిసి ఉంటాయి కాబట్టి అదేవిధంగా మన నిజామాబాద్
సంస్కృతి కొత్త సంవత్సరం కాబట్టి అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండాలని చెప్పేసి ఉగాది సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు జిల్లా ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నారు। खानदानी झगड़ों से तंग आकर एक शख्स ने ट्रेन की जद में आकर की खुदकशी। एड़पल्ली मंडल एमएससी फार्म गांव का रहने वाला 45 साल सादिक नामी शख्स ने खर्चों से दिल बर्दाश्ता होते हुए खुदकशी कर ली। एमएससी फार्म गांव में सादिक को घर के खर्चों को चलाने के लिए मखरूज होना पड़ा। वो इन्हें वापस करने की इस्तिताअत नहीं रखते हुए दिल बर्दाश्ता होकर रॉयल सीमा एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कूदकर खुदकशी कर ली। इतना मिलने पर खानदान वालों ने मौके वारदात पहुंचकर रेलवे पुलिस के ताबून से नाश को पोस्टमार्टम के लिए बोधन अस्पताल पहुंचाया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने बताया कि सादिक इस दौरान माशी परेशानियों में मुब्तला था। शायद मखरूज होने से इसने ट्रेन के सामने आकर खुदकशी कर ली। इख्तिताम से खबर एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। नौ नामजद रियासती अखिलेती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी की एमएलसी के कविता से मुलाकात और अवाम कविता के साथ हक की जीत होगी। एमएलसी के कविता ने मुसलमानों को पेश की रमजान मुबारक की मुबारकबाद। ईद उल त्योहार आपसी इत्तेहाद और भाईचारगी के साथ मनाए, अमन अमान बरकरार रखे एसीपी किरण कुमार। तेलुगु साले नौ उगादी त्योहार का जोश व अकीदत के साथ एहतमाम, रिवायती अंदाज में मनाया गया उगादी त्योहार, बाजारों में अवाम का जमे हफीज। सादिक शख्स ने कर्जों से दिल बर्दाश्त होकर ट्रेन की जद में आकर की खुदकशी, मामला एड़पल्ली का। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से और देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।